ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल होते हैं अगर वो पहली बार हुआ हो और यंग एज में हुआ हो। पहला ब्रेकअप इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि हमने सामने वाले को ग्रांटेड लिया होता है, और जो पहली बार जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पहले किसी ने फील नहीं करवाया होता। बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ये कैसे हो गया, सब कुछ तो सही चल रहा था, मेरे में क्या कमी रह गई थी, दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे भी कई अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप्स रहे जिसमें सबसे पहला वाला ही सबसे पेनफुल था। उसके बाद वाले रिलेशनशिप्स ने मुझे बस यही सिखाया कि मुझे अब क्या अपने पार्टनर में नहीं चाहिए। और जब कोई एक ब्रेकअप से मूव ऑन हो जाता है तो वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर तुम्हारा ब्रेकअप फेज चल रहा है तो डोंट वरी, ये तुम्हारा लास्ट टाइम है जो तुम इतने डाउन हो। टीनेज या फिर मैं कह लूँ शुरुआत के रिलेशनशिप्स होते ही इसलिए एक्सप्लोर करने के लिए, हमें ये जानने के लिए कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस हमें तब ये रियलाइज़ नहीं होता और हम कुछ ज़्यादा ही डीप चले जाते हैं। वैसे ये सब तुम दूसरों को भी देख के सीख सकते हो, पर जब तक खुद की जीभ पे लात ना पड़े तब तक समझ थोड़ी आता है। तो अगर तुमने इस वीडियो में क्लिक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एटलीस्ट तुम मूव ऑन तो होना चाहते हो। वरना कुछ लोग होते हैं जिनका पता नहीं क्या ब्रेन वॉश हुआ होता है मूवीज़ और सोशल मीडिया से, वो मूव ऑन होना ही नहीं चाहते। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं कि अगर मूव ऑन हो गया तो किस बात का प्यार। अरे ये क्या बात हुई। वो कोई काम नहीं कर पाते और अपने फेलियर्स का सारा इल्ज़ाम अपनी एक्स को दे देंगे और उसे गालियाँ देंगे। तो अगर तुम सच में मूव ऑन होना चाहते हो, मतलब तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है, तुम्हें समझता है कि तुम्हें इस फेज़ में हमेशा नहीं रहना, तुम्हें यहाँ से निकलना है क्योंकि और भी चीज़ें करने के लिए। ये सुना होगा तुम सबने, खासकर लड़के, कि वो ब्रेकअप के बाद जिम जाना शुरू कर देते हैं या फिर अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जो कि सही है। बस गलत इसमें यह है कि वो किस इंटेंशन से ये काम कर रहे हैं। वो ये सब काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ दिखाना चाहते हैं अपनी एक्स को कि उसने क्या खो दिया। कुछ नहीं होने वाला है सबसे, उनके अंदर रिवेंज की भावना होती है। देखो एक बात समझ लो, ब्रेकअप कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम बाहर की चीज़ें चेंज करके सॉल्व कर दोगे। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है और इसे इमोशनली ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर तुम्हें बुरा लग रहा है देन डोंट ट्राई टू सप्रेस योर इमोशंस। अकेला फील हो रहा है, रोना आ रहा है, रो लो, फील द पेन। जितना ज़्यादा उस पेन को फील करोगे उतना ज़्यादा जल्दी वो पेन नम हो जाएगा। इमोशंस स्प्रिंग की तरह होते हैं, जितना ज़्यादा उन्हें सप्रेस करोगे वो इतना एक्सपांड होके उछलेंगे। तो फील करो, क्योंकि कितना अवॉइड कर लोगे, कितना खुद पे ध्यान दे लोगे, एंड ऑफ द डे सिर्फ तुम रहोगे और तुम्हारे थॉट्स। अगर तुम्हारा ब्रेकअप चीटिंग की वजह से हुआ या सामने वाले ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम पे चीट किया है, तो इस पेन से उभरने का बस एक ही तरीका है, माफ़ कर दो। यस, सही सुना तुमने, समझाता हूँ। देखो माफ़ी के 4 स्टेज होते हैं, माफ़, बात, जज्बात, फिर लात। माफ़ मतलब तुमने सामने वाले को उसकी पहली गलती पे माफ़ कर दिया, फिर चाहे वो कोई ऐसी हरकत हो जो टॉलरेबल ना हो या कोई भी गलती हो। पहली गलती पे हमेशा माफ़। दूसरी बार सेम गलती हुई तो बात, मतलब बात करो कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है, ताकि वो गलती फिर से ना हो। पर यहाँ से थोड़ा सा तुम्हारा भरोसा उठना चालू हो जाएगा। तीसरा जज्बात, कि हाँ फिर से तीसरी बार वो गलती हुई तो फिर भी तुमने फीलिंग्स को देख के माफ़ कर दिया कि ठीक है अपना ही तो है। पर ये 3 होने के बाद भी सामने वाला सेम गलती कर रहा है तो समझ जाओ कि वो सुधरने वाला नहीं है, उसकी फितरत ही वैसी है। इस बार भी माफ़ कर देना, बस इस बार उसे अपनी लाइफ से भी हटा देना। एंड आई गेस तुमने ये सारी स्टेप्स कर रखी होगी, बस लास्ट में तुमने माफ़ नहीं किया होगा। देखो अगर किसी को भुलाना है ना तो ना उससे प्यार रखो, ना ही उससे कोई नाराज़गी रखो, नफरत रखो। और माफ़ करने से मेरा मतलब है दिल से माफ़ करना। तुम बाहर से तो दिखा दो कि तुमने माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर से तुम कुछ और हो, मन में तुम्हारे कुछ और चल रहा है। हो सकता है तुम्हें रिवेंज लेने की भावना आ रही हो। कुछ भी नहीं होने वाला इन सब से, ये सब ईगो प्रॉब्लम है। ऐसे भी ख्याल आ रहे होंगे कि मैं चाहता हूँ कि उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो और वो मुझसे आके माफ़ी मांगे। क्यों? जाने दो, माफ़ी मांग रहा है माफ़ कर दो, नहीं मांग रहा है तब भी माफ़ कर दो। वो कहते हैं ना, माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है, यही मतलब है उसका। मैंने ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। इसे सेल्फ सेंटर्ड होना कहते हैं। अब तुम्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, अब तुम्हें खुद से मतलब है। लेकिन हम सब ने खुद को छोड़ के बाकी सब पे कंसंट्रेट कर रखा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि माफ़ कर देने से सामने वाला हमें डेस्परेट समझेगा, तो बेटा इट्स देयर आइडियोलॉजी, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ समवन्स आइडियोलॉजी हाउ कैन यू चेंज योर आइडियोलॉजी। इसलिए कि तुमने किसी शराबी को कहा कि शराब पीना बंद कर दे और उसने नहीं किया तो तुम भी शराब पीने लग गए। और हाँ, अगर ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना कि सब लड़के ऐसे होते हैं या सब लड़कियां ऐसी होती है, मेरा तो प्यार से विश्वास उठ गया, मैं अब कभी रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, तो मत सोचो ये सब टिपिकल पोस्ट ब्रेकअप थॉट्स है। माफ़ करो सामने वाले को, जाने दो, लेट देम गो। क्या ही बिगाड़ लिया उसने तुम्हारा, जान से तो नहीं मार दिया ना तुम्हें। तो जाओ एक्सप्लोर करो खुद को, जानो खुद को, कंप्लीट बनो खुद में इमोशनली, तब ही किसी रिलेशनशिप में आना। याद रखना, नोबडी कैन कंप्लीट यू। ना किसी को ज़रूरत बनाओ, ना ही किसी की ज़रूरत बनो। प्यार उसे कहा जाता है जहाँ 2 लोग इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं, पर एक साथ आके वो दोनों सही से बेहतर हो जाते हैं। इन सब के बाद अगर सामने वाला वापस आने की कोशिश करे तो नहीं,
इट्स टू लेट, बहुत मौके दे दिए तुमने। दिल से माफ़ करो, और जब नेक्स्ट टाइम उसका मैसेज आए तो ऐसे बात करो जैसे तुम किसी अपने पुराने दोस्त से बात कर रहे हो। हाय हेलो, सब बढ़िया, ठीक है अब मैं चलता हूँ। अगर मेरी बातें सही नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, इवेंचुअली तुम्हें भी यही रियलाइज़ होगा। फॉरगिव एंड लेट देम गो। ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी, तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।